जय हिंद। जैसे कि हम कल के क्लास में पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो 2500 BC से लेकर और 1750 BC तक चलती है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट देखे थे कि जैसे खोज नाम देखे थे, विशेषता देखे थे, विस्तार देखे थे। तो पहले सबसे पहले हम कल के क्लास में किए थे विस्तार, तो आज भी थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर है साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। ईस्ट में हम देखे थे आलमगीर, यहाँ पर साउथ में दायमाबाद और नॉर्थ में मांडा और वेस्ट में सूत कांगी देखे थे। जैसे कि इनका विस्तार देखे थे हम। नॉर्थ में मांडा से लेकर, ईस्ट में आलमगीर से लेकर, साउथ में दायमाबाद से लेकर और वेस्ट में सुतकांगेडोर तक। फिर हम देखे थे कि कुल कितने स्थल पाए गए थे। स्थल कुल स्थल कितने पाए गए थे? 1403 स्थल पाए गए थे। कितने? 1403 स्थल। इंडिया में कितने पाए गए थे? 925 स्थल पाए गए थे। पाकिस्तान में कितने पाए गए थे? 475 स्थल पाए गए थे। और फिर देखेंगे अफगानिस्तान में कितने पाए गए थे? अफगानिस्तान में कितने स्थल पाए गए थे? 3 स्थल पाए गए थे। पहला हम देखे थे कि इंडिया में पूरे स्थल 1403 स्थल पाए गए थे। इंडिया में 925 स्थल पाए गए थे और पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में 3 स्थल पाए गए थे। उसके बाद फिर हम देखे थे कि इनका विशेषता देखे थे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। विशेषता हम डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं पहले। जो नीच है उसे क्या बोलते थे? निम्न नगर। इसे बोलते थे निम्न नगर। इसे क्या बोलते थे? उच्च नगर। और यहाँ पर एक किला बना हुआ था। यहाँ पर एक किला किला इसलिए बनाया गया था कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी फसल बो रहे हैं, ज़्यादा फसल हो रहा है, तो उसे कहीं सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा सा घर, चाहे अच्छा सा एक रूम बनवाइएगा। तो इसलिए फसल को बचाने के लिए, वहाँ पर स्टोर करने के लिए, वहाँ पर जमा करने के लिए क्या एक किला बनाया गया था। और वो भी क्या? पक्की ईंट की। पक्की ईंट के बने थे। क्या? पक्की ईंट के। पक्के ईंट के। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटेडल कहते हैं। क्या? सिटेडल। क्या कहते हैं? सिटेडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटेडल। इंग्लिश में किला को क्या कहते हैं? सिटेडल। उसके बाद हम देखे थे कि जैसे कि यहाँ पर जो घर पाई गई थी निम्न नगर में, यहाँ पर घर पाई गई थी, घर पाया गया था यहाँ पर। ये भी क्या था? पक्के ईंटे के पाए गए थे। पक्के ईंट के पाए गए थे। उसके बाद यहाँ पर हम सड़कें भी देखेंगे कि सड़कें भी क्या थे? पक्के ईंट के पाए गए थे।
पक्के ईंट के सड़कें पाए गए थे। हम पहले देखे थे कि विशेषता इनका देखे कि जैसे कि यहाँ पर एक किला था और जो भी फसल होता था ज़्यादा हो जाता था तो स्टोर करने के लिए उनको एक किला बनाया गया था और उसी जगह पर ले जाकर पूरा इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद देखते थे कि जो किला उस टाइम में बना था तो पक्के ईंट के बने थे। और उसके बाद देखे थे कि निम्न नगर में जो भी घर भी पाया गया था वो भी क्या पक्के ईंट के पाए गए थे और सड़कें भी पक्के ईंट के। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो घर था बना निम्न नगर में तो जो होता है फ्रंट पर दरवाज़ा होता है तो हमेशा क्या रहता था, हमेशा बंद रहता था। उसके बाद अब फिर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बाबू हम प्रमुख स्थल देख लेते हैं पहले। प्रमुख स्थल कौन कौन थे? प्रमुख स्थल प्रमुख स्थल में पहला ले सकते हैं क्या? रावी। रावी नदी के किनारे कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी नदी किनारे। इसे हिंदी में लिख देते हैं रावी नदी। उस समय का कैपिटल माना गया था हड़प्पा को, कैपिटल सिटी माना गया था। उस समय का कैपिटल सिटी हड़प्पा को माना गया था और रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा है उसको पाया गया था। यहाँ पर फिर देखेंगे कि कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। फिर हम देखेंगे कि जैसे कि जैसे हड़प्पा था वो पाकिस्तान में पाया गया था। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पर एक कब्र भी पाया गया था। क्या कब्र? यहाँ पर कब्र पाया गया था। इस कब्र में कितने कंकाल मिले थे? 57 लगभग 57 कंकाल मिले थे इसमें। इस कब्र का क्या नाम था? R37 था। इस कब्र का नाम था R37। इस कब्र में 57 कंकाल मिले थे इसमें। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं जैसे प्रमुख स्थल में तो हड़प्पा हो गया। अब मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के उस समय कैपिटल सिटी माना गया था। कैपिटल सिटी माना गया था और ये भी कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पाया गया था। कौन सा नदी किनारे? इंडस रिवर के किनारे। सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो को पाया गया था और रावी नदी के किनारे हड़प्पा को पाया गया था। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अन्नागार यहीं पर पाया गया था। सबसे बड़ा अन्नागार यहीं पे पाया गया था, जो कि जिसमें अनाज रखते थे। जो उनका
ढांचा था जो उनका जो बनाते थे जिसमें रखते थे अनाज, उसको बोलते थे अन्नागार। जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो ये अन्नागार था क्या, अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार यहीं पर पाया गया था मोहनजोदड़ो में। और उसके बाद देखेंगे फिर यहीं पर स्नागार पाया गया था सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्नागार यहीं पर पाया गया था मोहनजोदड़ो में। थोड़ा सा आप फिर यहीं पर हम देखेंगे कि एक ऐसी मूर्ति मिली जिसे इतिहासकारों ने कुछ इतिहासकारों ने बोला कि जैसे कि दाढ़ी वाला बाबा है, कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये पशुपति नाथ है। तो वहीं पर एक मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली, और कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये तो दाढ़ी वाला बाबा है, और कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये पशुपतिनाथ है। तो इस यहाँ पर लिख देते हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। और कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये बाबा है, क्या दाढ़ी दाढ़ी वाले बाबा है। तो कुछ इतिहासकारों ने पशुपतिनाथ बोला, कुछ इतिहासकारों ने दाढ़ी वाला बाबा बोला। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि एक मुहर मिली। आप थोड़ा सा मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। यहीं पर एक मुहर मिली। इस जो वहाँ पर मुहर मिली, उस मुहर पर कई प्रकार के जो पशु के चित्र पाए गए थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से पशु थे। पहला हम देख लेते हैं जैसे कि हाथी, पहला हाथी, भैंसा, हिरण, गैंडा, बाघ। यही 5 पशु का चित्र मिला था जो वहाँ से प्राप्त हुए थे। जो मुहर है उस पर प्राप्त मुहर पर क्या मिला था, किन किन पशुओं का चित्र मिला था, हाथी, भैंस, गेंडा, हिरण और बाघ। फिर उसके बाद हम कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये तो 3 सिंह वाले देवता हैं। इससे क्या बोले, 3 सिंह वाले देवता, क्या बोले, 3 सिंह वाले देवता, इसे 3 सिंह वाले देवता बोले। फिर वहीं पर एक और मूर्ति मिली जो था कि लड़की का मूर्ति था, नर्तकी का मूर्ति था। तो पहले वो भी देख लेते हैं। एक लड़की का मूर्ति मिला, देख लेते हैं यहाँ पर। ज़्यादा बड़ा हो गया।
जो यहाँ पर एक लड़की का मूर्ति मिला था, तो इस पर हम देख लेते हैं। पूछता है इसमें सवाल कि जो वहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिला, उस लड़की के हाथ में, उस नर्तकी की मूर्ति के हाथ में कुल कितने चूड़ी पाए गए थे। तो इसमें कुल कितने चूड़ी थे? 29। कितने थे? 29 चूड़ियाँ थी। कितनी? 29 चूड़ियाँ। 29 चूड़ियाँ पाई गई थी, जिसमें इसमें हम मान सकते हैं 4 चूड़ी पाई गई थी। इसमें 4 चूड़ियाँ, इसमें कितने पाए गए थे? 4 चूड़ियाँ। 4 चूड़ियाँ इसमें, और 25 चूड़ियाँ इसमें पाया गया था। 25 इसमें पाया गया था। बस हम लोग का टॉपिक आज यहीं तक था। कल का टॉपिक हम कल करेंगे। तो बस इतने ही के लिए। जय हिंद, जय भारत।